दोस्तों अभी मैंने एक वीडियो बनाया है राहु के ऊपर और उसके बाद मैं आपको अभी कंटिन्यू हूँ। मैंने सोचा चलो वीडियो और बनाता हूँ। तो दोस्तों उसमें मैंने बीमारी का जिक्र किया, राहु के वीडियो में मैंने बीमारियों का जिक्र किया। तो आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है और जो वास्तुशास्त्री नए नए हैं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आपकी टॉयलेट आ जाएगी या आपकी किचन आ जाएगी तो कैंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों एक दूसरा वास्तुशास्त्री कहता है कि यह छठा घर, आठवां घर और 12वां घर कनेक्टेड हो जाएगा तब कैंसर हो जाता है। दोस्तों दोनों ही बकवास है, दोनों ही हर किसी के साथ घटित नहीं होते। मैं इसके पीछे का कारण बताऊंगा आपको और साथ में अगर कोई चाहेगा, अगर जिन वास्तुशास्त्रियों के बारे में मैं कह रहा हूं अगर उनको लगता है तो लाइव एग्जाम्पल मैं हूं, मेरे से बात कर लेना। दोस्तों मैं उनको दिखा सकता हूं कि ऐसा नहीं होता, मैं उनको लाइव एग्जाम्पल दूंगा कि जिनके घर में ये है पर उनको कैंसर नहीं है, और एग्जाम्पल भी बहुत ज़बरदस्त वाली दूंगा कि कैंसर तो दूर की बात है, बीमारी का एक कण भी नहीं है। अब देखिए हम कैंसर के ऊपर बात कर रहे थे। दोस्तों जो कैंसर रोल प्ले करता है तो कैंसर को समझना होगा, बीमारी को समझना होगा। सीधा ऐसा नहीं है कि किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गई तो उसको कैंसर हो जाएगा। लाखों दुनिया के घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो लाखों लोगों को कैंसर नहीं है। कैंसर की डेप्थ को समझना होगा, कैंसर के कारण को जानना होगा। अब देखिए इसमें नॉर्थ ईस्ट रोल प्ले करता है, साथ में सेंटर पार्ट रोल प्ले करता है, साथ में साउथ वेस्ट रोल प्ले करता है, साथ में नॉर्थ वेस्ट रोल प्ले करता है, तब जाके कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। नहीं तो कैंसर नहीं होगा। जो मैंने जोन बता रहा हूं आपको, अगर ये नहीं मिलेंगे तो कैंसर नहीं होगा। अब देखिए कैंसर के कारण को समझिए। कैंसर दो तरीकों से होता है, दो कारण मतलब दो ग्रह हैं इसके, चंद्र और राहु। चंद्र खराब हो जाए और राहु खराब हो जाए तो ये कैंसर का कारण बन सकते हैं अगर उस कॉन्टेस्ट में पर्सन जा रहा होगा तो। अब बताता हूं कैसे। अब देखिए कई लोग घर में जानवर पालते हैं, कुत्ता या बिल्ली पालते हैं। कई घरों में होता है कुत्ता या बिल्ली, और जो पर्सन उसके ऊपर हाथ घुमाता रहता है, उसको हाथ फेरता रहता है और उसके बाल टच हो जाते हैं जब हथेली से, और साथ ही साथ उसको अगर खाना परोस दिया जाता है या अगर वो कोई खाने वाली चीज़ खाता है तो ये कैंसर का कारण बनता है। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि मैंने जिस चीज़ को भी समझा है ना बहुत डेप्थ में जाके समझा है। मेरे कितने ही केसेस हैं जिसमें मैं बहुत बारीकी में और लगन से काम करता हूँ और उसकी खोज करता हूँ कि अगर इस पर्सन को कैंसर हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे के कारण क्या है। मैं एक डिटेक्टिव की तरह काम करता हूं, मैं एक वकील की तरह काम करता हूं, मैं एक डॉक्टर की तरह काम करता हूं। जैसे वो अपने पेशेंट पे काम करते हैं, एक फाइल पे काम करते हैं कि ये चीज़ घटित हुई तो क्यों हुई और इसका निवारण क्या होगा। तो मैं इन चीज़ों पे काम करता हूं। तो जो लोग अपने पालतू जानवर के ऊपर मतलब कि अपने कुत्ते को या बिल्ली को उनकी आजू बाजू घूमते रहते हैं, उनकी गोदी में बैठते रहते हैं, उसको हाथ फेरते रहते हैं, साथ के साथ खाना आ गया बिना हाथ धोए खा लेते हैं, तो उस खाने के जरिए कुत्ते या बिल्ली के बाल उनके अंदर चले जाते हैं। जब ये बाल जाते रहते हैं जाते रहते हैं तो ये खून के फ्लो को बाधित करते हैं, गंदला भी करते हैं। और जहाँ बाल है, बाल के ऊपर बात समझ लीजिए, हमारी बॉडी में हमारे जो नेल हैं और हमारे हेयर हैं, ये हेयर हैं जो हमारे हेयर हैं, ये ऑलरेडी डेड स्ट्रक्चर हैं। डेड स्ट्रक्चर कहते हैं इसको कि अगर इसको तोड़ के नाखून को काट के अगर 200 500 700 साल भी रख दिया जाए तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता, ये एज इट इज़ रहता है। किसी व्यक्ति का कोई अंग काट के रख दिया जाए तो वो सिकुड़ जाएगा। ये बाल और ये हमारे नेल, ये ऑलरेडी इसको डेड स्ट्रक्चर कहा गया है कि ये होते हुए भी जुड़े होते हैं। इनको डाइट मिलती है बॉडी में, जो भी हम मिनरल्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम खाते हैं तो ये बाद में जो लास्ट वाली डाइट होती है तो इनको जाती है। पहले हमारे सभी बॉडी पार्ट को जाती है, बाद में हमारी डाइट इनको, नेल को और हेयर को जाती है। अब देखिए जो बंदा बाल जिसके अंदर चले जाते हैं तो खून के सर्कुलेशन को बाधित करता है, तो वो क्या है, चंद्र का जो फ्लो अंदर चल रहा है ब्लड की सर्कुलेशन का, पानी का, तो उसको बाधित करता है। तो कारण क्या बना, चंद्र। और राहु, जो बाल हैं हमारे, ये राहु हैं। लोग शनि भी कहते हैं, भूरे बाल सूर्य कह देते हैं, वो बात की बातें। पर जो बाल हैं ये राहु की वजह से, चंद्र की वजह से हमारे शरीर में जब ये एंटर हो जाते हैं, गुच्छा बनना शुरू हो जाता है। बाल रोज खा रहा है तो ये गुच्छा बनना शुरू हो जाता है, तो ये बाधित करते हैं, तो ये कैंसर का एक कारण बनता है। क्यों? क्योंकि खून का सर्कुलेशन रुका, उसमें कुछ बाधा आई।
और दूसरा कारण ये होता है कि हमारा पानी जब दूषित हो जाता है, पानी में केमिकल, जैसे हमारे पंजाब में बठिंडा साइड है, वहाँ जो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री की जो गंद था, निकासी उनको अच्छे से नहीं की गई, तो उन्होंने क्या किया, बोरवेल खोदा, मतलब ज़मीन खोदी, तो जो उसके केमिकल थे वो ज़मीन में गिराने शुरू कर दिए। तो वहाँ हर दूसरे तीसरे चौथे घर को कैंसर है। तो उसका कैंसर का कारण क्या बना, केमिकल बना। फिर राहु आ गया और पानी, ज़मीन में पानी को दूषित किया गया। फिर चंद्र आ गया, मतलब खेल चंद्र और राहु का ही है। और उसके बाद जब हमारी बॉडी में कैल्शियम हम कम खाना शुरू कर देते हैं, या किसी वजह से हमारी बॉडी कैल्शियम नहीं बनाती, जैसे बाल अंदर चले गए, या पानी दूषित पी रहे हैं, या हम गलत खान पान कर रहे हैं, सारा दिन रेहड़ियों पे खाते रहते हैं, या किसी ऐसी जगह खा रहे हैं जहाँ गंदगी है, जहाँ माहौल गंदा है, आपके नाले की गंद जा रही है, कूड़े की गंद जा रही है अंदर साथ में, वहाँ आप खाना खा रहे हैं, तो ये भी कैंसर का कारण बनता है। तो उसमें क्या है, आपका शरीर कैल्शियम बनाना कम कर देता है। उसमें क्या है, सोडियम तो बन ही रहा है, तो सोडियम की मात्रा बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि एक चीज़ जब कम हो जाती है तो जो जितनी है वो उतनी ही रह जाएगी, तो बढ़ गई ना, वो उसको बड़ा हुआ ही कहा जाएगा। तो कैल्शियम कम हो जाता है, तो ये भी कैंसर का कारण बनता है। तो उसके बाद हम उसको रिलेट कर देते हैं कि जो हो आपके जी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपको कैंसर हो गया जी। वो कैंसर के कारण को ढूंढते नहीं हैं। कैंसर के और भी कई कारण हैं, जब खोजेंगे तो आप जानेंगे। पर मैंने आपको एक सीधा ही स्ट्रेट वे में बता दिया कि चंद्र और राहु जब दूषित होंगे, किस प्रकार से दूषित हैं, वो कर क्या रहा है, बॉडी के अंदर क्या इनटेक कर रहा है, तो कारण चंद्र और राहु बनते हैं। तो आशा करता हूं कैंसर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो बीमारी से बचा जा सकता है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान अच्छे से कीजिए, साफ़ सुथरी जगह पे कीजिए, और जब भी खाना खाने लगे हो तो कम से कम एटलीस्ट तब तो हाथ धो लीजिए। और जब आपने हाथ धोए हुए हों तो फिर अपने मोबाइल को या अपने करेंसी को, नोटों पे सबसे ज़्यादा गंदगी होती है और मोबाइल पे, कम से कम खाना खाने तक अपने मोबाइल को और नोटों को टच मत कीजिए। ऐसी कोई गंदी चीज़ को टच मत कीजिए। आपके खाने और आपके मुंह के बीच आपके हाथ धुले होने चाहिए, और हाथों को किसी से अपने टच नहीं करना। 10-15 मिनट की बात होती है, उसके बाद आप जिस चीज़ मर्जी को टच कीजिए, मोबाइल चलाइए, कुछ भी कीजिए, अपने काम कीजिए। तो इतना ध्यान रखेंगे तो बीमारी से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आपके लिए शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। सत श्री अकाल।